हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी हो रखा है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ खेत में इसलिए आई हूँ क्योंकि घास काटना है। और ये घास है जिसे मैं यहाँ पर काटने के लिए आई हूँ। और उधर की तरफ है जो कि बाजरा है, जो आधी में है बाजरा और आधी में है घास, क्योंकि बारिश की वजह से आधी में घास ही निकल गया था। क्योंकि जो बाजरे की बीज थे वो पानी बढ़ने की वजह से गल चुके हैं, इस वजह से घास ही निकला हुआ है। और उधर की तरफ बाजरा है, उस बाजरे के अंदर भी घास है, उसको भी निकालना ज़रूरी है, नहीं तो कटाई करते वक्त अच्छे से कटाई नहीं हो पाती है बाजरे की। इसी वजह से घास को निकालना भी ज़रूरी होता है। और अभी यहाँ पर पानी बरसता है तो ये सूख चुका है, इसलिए काटने के लिए आई हूँ। ये देख लीजिए। तो यहाँ पर बारिश आई हुई है, लगभग 15 से 20 दिन हो गए। इसी वजह से मैं यहाँ पर जो भी घास है उसको काट लेती हूँ। फिर बारिश आ जाएगी तो फिर से यहाँ पर पानी भर जाएगा, इसी वजह से बाद में इसकी कटाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसकी कटाई कर रही हूँ। और ये देख लीजिए मेरी आँखें, मुझे आई फ्लू हो चुका है, अभी तो कम हो गई इसकी सूजन दवा डालने से। और उधर की तरफ है हमारा घर, वो देख लीजिए। अभी मैं घर के पीछे ही काट रही हूँ घास। और ये हमारे आसपास का व्यू है, ये देख लीजिए। चारों तरफ खेत की डोलियाँ हैं, चारों तरफ खेत की, क्योंकि यहाँ की मिट्टी है जो कि उठा ली गई है। अभी यहाँ का पानी सूख गया है, जो देखिए मैं बैक कैमरे से बताती हूँ कि किस प्रकार से हो गया है। देख लीजिए, पानी सूखने के बाद इस प्रकार से हो गई है सूख के ज़मीन। इस प्रकार से इसकी पपड़ियाँ निकल रही है। फिर से बारिश आ जाएगी तो ये अच्छे से पिघल जाएगी। चिकनी मिट्टी है ये, यहाँ पर ईंट बनाने के काम आती है ये मिट्टी, इसीलिए यहाँ की मिट्टी उठाई हुई है। देख लीजिए, इतने ऊपर तक डोलियाँ, वहाँ तक मिट्टी उठाई हुई है। शाम के 5 बज रहे हैं तो मैं आ गई हूँ खेत में यहाँ पर घास काटने के लिए। अभी लगी हुई हूँ घास काटने में। ये इतना तो काट लिया है, तो यहाँ पर लग गई हूँ घास काटने। भैंसे हैं तो घास काटना भी ज़रूरी है, और खेती भी है और भैंसे भी है, इन सब का काम करना भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर लगी हूँ घास काटने में। और घर पर है गुड्डी और मम्मी, जो कि वो दूध निकाल रहे हैं। और गुड्डी है जो कि 2 का दूध निकालने के बाद रसोई का काम करने लग जाती है। चाय बनाती है, दूध गर्म करती है, रोटी वगैरह ये सब वो ही बनाती है। और मैं यहाँ पर शाम के डेली यहाँ पर घास काटने आ जाती हूँ, या इस खेत में या और खेत भी है हमारे, वो उन सब में घास भरा हुआ है। क्योंकि बारिश का टाइम है तो चारों तरफ घास ही घास है, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर घास नहीं है। ये देख लीजिए, खेत में आने के बाद लगभग आधे 1 घंटे के बाद आ जाती है पानी और चाय। इसमें तो है पानी, और इधर रखी हुई है चाय। तो मैं यहाँ पर चाय और पानी पी रही हूँ। फिर और काटूँगी घास, 7 बजे तक काटती हूँ, जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक। फिर घर जाने के बाद गोबर को भी फेंकना पड़ता है और गुड़िया को भी संभालना पड़ता है। बाकी और छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। और रोटी सब्जी गुड्डी बनाती है, वो बना रही है, अभी लगी हुई है वो भी। अब लग गई हूँ काटे हुए घास को डालने में। यहाँ पर ये जो साड़ी की पल्ली है उसी में डाल रही हूँ। हमारी साड़ियाँ कई प्रकार से काम में ली जा सकती है। मैं इनका भी आइडिया आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जब मैं बनाऊँगी साड़ियों का आइडिया तब शेयर करूँगी कि किन किन प्रकार से साड़ियों का यूज किया जा सकता है। साड़ी का
उपयोग सिर्फ पहनने में ही नहीं और भी कई प्रकार से किया जा सकता है, वो सभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इस कटे हुए घास को डालूँगी, उसके बाद मम्मी आ जाएगी तो यहाँ से लेकर चले जाएंगे और मशीन जहाँ पर रखी हुई है वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद मैं फिर से शाम होने तक यहाँ पर घास काटूँगी। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक काटती रहती हूँ। फिर घर चले जाते हैं। ये देख लीजिए, ये 2 गठरी है जो तो मैंने डाल दी है, वो इतना सारा काट लिया है और अभी हो गई है इतना अंधेरा है। देख लीजिए बादल भी कैसे अंधेरे की आगमन दे चुके हैं। इन सभी गठरियों को डालने के बाद आ गई हूँ घर पर और यहाँ पर ये देख लीजिए गाय भैंसे बंधी हुई है। इनका गोबर है चारों तरफ जो उनको फेंकना है, उसके बाद गुड़िया को भी संभालना है। अब मैं यहाँ पर लग गई हूँ गोबर को डालने में। ये 2 गमले होते हैं गोबर के, 2 से या 3 भी हो जाते हैं, तो इन्हें फेंक के आना पड़ता है और उसके बाद गुड़िया को संभालती हूँ। अब जब तक मैं घर पर नहीं रहती हूँ तब तक तो वो खेलती रहती है और दोनों बच्चों के साथ, लेकिन जैसे ही मैं घर पर आती हूँ उसका रोना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे इतनी देर बाद तक आप छोड़ के चले गए थे, तो अब मुझे गोद में ले लो। और बड़े दोनों बच्चे जो कि यहाँ पर मिट्टी दिख रही है उसमें हुड़दंग मचाते रहते हैं। अभी तो नहीं दिख रहे, वो रसोई की तरफ चले गए हैं, लेकिन ये जब भी रहते हैं अकेले वो दोनों मिट्टी से इतने लथपथ हो जाते हैं, उनको नहलाना पड़ता है बार बार और पूरे दिन भर बस उनका नहाने का ही काम रहता है। और उसके बाद आ गई हूँ ये जो भरा हुआ गोबर है उसको फेंकने के लिए। ये देख लीजिए यहाँ पर आकर फेंकते हैं। ये जो मिट्टी उठाई हुई है उसके खड्डे हैं वहीं पर लाकर डालते हैं। और इधर की तरफ गया का पेड़ है यानी लौकी। ये देख लीजिए बड़ी बड़ी 2 लौकियाँ लगी हुई है, इनकी सब्जी भी बना ली है। सब्जी अभी जो कि ताज़ा लगी हुई है इसलिए सब्जी भी काफ़ी अच्छी बनती है। पेड़ के लगी हुई किसी भी चीज़ को अगर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बनती है। ये देख लीजिए बादल भी छा गए हैं, अभी अंधेरा होने वाला है। ये देख लीजिए अंधेरा भी हो चुका है और यहाँ पर लगी है ये तामझाम फैला के गुडी खडी बनाने में। अभी वो अपने काम में जुटी हुई है, तो मैंने भी सोचा कि आप सभी के साथ कढ़ी कैसे बनाते हैं गाँव में वहीं शेयर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ कढ़ी बनाने में। सबसे पहले तेल को चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद इसमें जीरा और राई डाल दी। उसके बाद यहाँ पर तड़कने के बाद प्याज डाल दिए और इन्हें थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। जब प्याज सुनहरे हो जाएंगे तब टमाटर ऐड कर देंगे। इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये वीडियो अभी का नहीं है, पहले का बनाया हुआ वीडियो जो कि दिन में सुबह के टाइम बनाया हुआ वीडियो है। ये वीडियो कुछ दिन पहले ही बनाई थी, तो आज फिर मौका मिल गया है इसे अपलोड करने का, तो मैंने सोचा कि इसे अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सब डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। और साथ में सौंफ भी डाल दी है। थोड़ी सी सौंफ डालने से कढ़ी में स्वाद बढ़ जाता है। इसके बाद लहसुन भी डाल देते हैं जो कि कूटा हुआ था, और थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर मैंने छाछ ले ली है और उसमें ये देख लीजिए आधी कटोरी बेसन है, इसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद इस घोल को डाल देंगे भगोने में। और ये देख लीजिए कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, एकदम स्वादिष्ट। इसके बाद ये क्लिप है उसी दिन की जब गुड्डी खड्डी बना रही थी। ये देख लीजिए मम्मी ने क्या क्या सामान लाए हैं अपने लिए, रबर है, पायल है और फॉल है। उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। कमरे में भी फैला हुआ है, तो इसे ही समेटने में लगी हूँ। ये देख लीजिए किस प्रकार से फैल रहा है, क्योंकि अभी काम ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम मिल गया था मुझे कि उसको रोटी बनाने में अभी वक्त लगेगा गुड्डी को, तो मैं सोची कि पहले इस कमरे के फैलारे को ही समेट लेते हैं, तब वो रोटी बना लेगी तब सभी को डाल दूँगी। तब तक मैं यहाँ पर आ गई हूँ इस फैलारे को समेटने के लिए।
सबसे पहले मैंने गद्दों की अच्छे से सफाई कर दी है। उसके बाद इस पर बेडशीट बिछाऊंगी और बेड के सिरहाने को भी अच्छे से साफ़ करूंगी। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर बेड के सिरहाने को साफ़ करने में लगी हूँ। वैसे तो बेड के सिरहाने को डेली साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी ये मिट्टी इतनी चिकनी है कि ये चिपकती है तो उतरती नहीं है। इसे कपड़े से ही साफ़ करना पड़ता है। रोज़ ही खिड़की के अंदर से मिट्टी आकर चिपक जाती है। तो अभी इतनी गर्मी हो रखी है कि खिड़की को बंद भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ बेडशीट बिछाने में। ये बेडशीट काफ़ी साल पुरानी हो गई है, ये कम से कम 3-4 साल पुरानी हो चुकी है। जब मेरी शादी हुई थी तभी की ये बेडशीट लाई हुई है, तब की है। और मैं आप सभी को बता रही हूँ कि इसका कलर पूरा चला गया है, लेकिन ये सूती है, इसलिए गर्मियों में इसमें बिछाने पर गर्मी नहीं लगती है, इसलिए मैं इसे ही बिछा रही हूँ। अभी अच्छे से इन सबको बिछाने के बाद सेट कर दूँगी और थोड़ा बहुत इधर उधर फैला हुआ सामान भी रख दूँगी। वैसे तो फिर से फैल जाता है सारा सामान, क्योंकि बच्चे हैं कि इधर उधर फिर से फैला देते हैं, फिर भी रखना तो पड़ता ही है। और बाहर सभी लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए और गुड्डी बना भी रही है। तो अभी मैं ये बेडशीट बिछा के फिर सबके लिए खाना लगाने के लिए चली जाऊँगी। फिर सभी को खाना डालने के बाद ही और बाकी का बचा हुआ काम है जो वो करूँगी, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। अभी बारिश तो आ नहीं रही है और गर्मी बहुत तेज़ गति से पड़ रही है। अभी जो है कि गुड़िया बाहर की तरफ खेल रही है उन दोनों बच्चों के साथ, वरना वो भी कुछ नहीं करने देती है। वो मैं जब तक रहती हूँ तब तक वो अब मेरे पास ही रहती है। ये है अगले दिन का क्लिप, जो कि थोड़ी बहुत बारिश आ चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।